आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करा रहे हैं जो किसी तारीफ की मोहताज तो नहीं है, लेकिन आप शायद इनसे वाकिफ नहीं हो। मुख्तलिफ फंक्शंस में, मुख्तलिफ इवेंट्स में देखा तो होगा ज़रूर, लेकिन कौन है, कहाँ से, क्या कर रही हैं, ये शायद आपको मालूम नहीं होगा। तो हमारी मुराद जया जी से है। ये एक सोशल वर्कर है। तो माशाल्लाह आज हम एक फंक्शन में थे, तो इन्होंने जब वहाँ पे बात की तो हमने चाहा कि नहीं, इनको आपके सामने रोक कराते हैं। जया जी, आपका स्टार मीडिया प्रोडक्शंस में खैर मकदम। थैंक यू सो मच। आपसे जानना चाहेंगे, आपका पूरा नाम जरा बताइए प्लीज। जी, मेरा अगर पूरा नाम बोलूँगी तो पूरा गांव का नाम आएगा, तो मैं इतना बोलूँगी पी जयलक्ष्मी। पी मीन्स माय फादर नेम इन केरला, बिकॉज बेसिकली आई एम फ्रॉम केरला। मैं केरला से हूँ, तो कभी भी नाम होता है तो फादर का नाम पहले आता है और लास्ट में तो हमारी कास्ट का नाम आता है। हम ब्राह्मीण कैटेगरी में आते हैं, केरलियन मलयाली ब्राह्मीण। और आप कश्मीर से जुड़ी हैं? बिल्कुल। हो गया 24-25 साल। 24-25 साल हो गए। जी जी। आपका जो ये सोशल वर्क के बारे में बताइए कि आप सोशल वर्क किस मतलब प्रकार की सोशल वर्क आपसे हो रही है और किस प्रकार की सोशल वर्क से आप जुड़ी हैं? जी जी जी। सर, ये मेरा खुशनसीबी है कि आप मेरे से मेरे बारे में पूछ रहे हैं, तो क्योंकि हम काम में इतनी ज़्यादा बिजी होते हैं, हमें ये टाइम भी नहीं मिलता किसी से मुलाकात करूं कि अपने बारे में बताऊं। सिर्फ इतना हम बताते हैं कि हमारे पास यतीम ट्रस्ट है, बच्चियां पढ़ती है, ट्रेनिंग देते हैं, किसी को ज़रूरत है हमारे पास आइए, और आता पता। तो मैं ये कहूँगी, मैं जया हूँ। मैं एक्चुअली दिल्ली में एक एनजीओ है, गिल्ड ऑफ सर्विस, हाँ, उसका एक ब्रांच राहत घर उनको खोलना था, तो उनका चेयरपर्सन थी डॉक्टर वी मोहिनी गिरी, दिल्ली से, जो हमारा लेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वी गिरी की डॉटर इन लॉ है। और यहाँ से थी डॉक्टर गिरजाधर, आप लोग सब जानते हैं। मैं उनका एक सब लोगों की एक बेटी हूँ, ऊपर से भारत की बेटी हूँ। तो उस ताल्लुकात से उन्होंने बोला कि कश्मीर जाओगी, तो मेरे को तो कश्मीर हम ज्योग्राफी में पढ़ा है, तो मैंने बोला क्या करना है वहाँ, कुछ सेवा करना है। उसके पहले मेरा 3 प्रोजेक्ट हो गया था। एक गुजरात में अपना घर, और दूसरा हमारा एक ओल्ड एज होम है मथुरा वृंदावन में, वो, और फिर मैं वाराणसी में भी हमने जाके काम करके आए थे। ये मेरा चौथा था। उनको पता था कि ये लड़की उस बाप की बेटी है जो काम कर सकती है। फादर ने यही सिखाया, भैया कहीं पे भी जाओगे जाओ, बट कोई कास्टिज्म नहीं है, रिलीजन नहीं है, एक स्पिरिचुअल जर्नी सोच के जाना। और आपको इतना है कि पहले ह्यूमैनिटी, फिर तुम कहाँ से हो, ये सोच के, ये सोच के मैं आ गई थी कश्मीर। आपकी जो निजी जिंदगी है, निजी जो आपकी लाइफ है, वो क्या है? निजी जिंदगी में आप मेरी बेटे हो, बहुत बेटा बहुत बेटियां हैं, भाई, हाँ मेरी सगी भाई बहन है। मैं हमारी घर में सब लोग सोशल वर्क करते हैं। आप सुन के बहुत दंग रह जाएंगे। मेरी माँ 73 इयर्स ओल्ड में जब डेथ हुई तो हमने कॉर्निया डोनेट किया है, तो आप समझ सकते हैं। और हमारे घर की 18 साल की दीदी का बेटा का डेथ हुआ, तो जब एक्सीडेंट हुआ तो पहले उसने आई कार्ड निकाल के ऑटो वाले को दिया था, बोला मैं अगर चला गया ना भैया फिर मेरा ये देना रह जाएगा, प्लीज़ इसको दिला दो पहले। तो इस तरीके से खानदान से हूँ, ये समझ सकते हैं कि हम, उन्होंने तो अपना फैमिली के साथ डिवोट किया, मैं अपना लाइफ ही डिवोट कर दी दुनिया के लिए। अगर हम ये कहें कि जया जी ने मैरिज नहीं की, हाँ ऐसे ही कह सकते हैं, बट ये जरूरी नहीं है मैं नहीं करूँगी। हो सकता है कल को कोई मेरे को बुढ़ा उड्ढा मिले तो मैं कर लूँगी, कर भी सकती हूँ। त्याग नहीं दिया आपने? नहीं, त्याग मतलब देखो, संसार को त्याग दे के करने की जरूरत नहीं है, सब संसार के साथ रह के भी काम कर सकते हो। बट इस काम में क्या होता है ना, मेरे को आगे पीछे कोई टोकने वाला नहीं होता है। मेरी उम्र सच्ची बता दूं, आई एम इन 62 ईयर, 62 रनिंग। यानी अगर अभी भी अगर 35-65 का मिलेगा तो कर सकते नहीं, मैं ऐसे जोक कहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एक्चुअली, जस्ट सिंपली यस, जस्ट देखो, ये चलते चलते बेटा है बेटियां है, मुझे किस बात पे जरूरत है, साथी की कब जरूरत पड़ती है। अब मान लीजिए, अब ये फादर से का आर्गुमेंट, हाँ। कोई ऐसा बंदा वो 65-70 है,
लेकिन उसका जया जी जो है अच्छी लग रही, इनकी मेहनत अच्छी, इनकी सोशल वर्क अच्छी लग रही। वो चाहते हैं कि आपके साथ जुड़ जाए, आपके लाइफ पार्टनर। नहीं सर, आई एम सॉरी, नहीं बनेंगे। वो मैंने जोक में कहा आपको। मैं बहुत मस्त हूँ, मुझे किसी बात पे चिंता नहीं है। 2 वक्त की खाना मिलता है और सेवा का भरपूर मौका मिलता है। बस जो थोड़ा सा ये टेस्ट का एक ये था, इसको इसका थोड़ा चेंज करते हैं, अगर आप हुई हो से नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, मैं मस्त हूँ। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। यानी ये बात सामने आई कि आपने सारी जिंदगी जो है वाकफ कर रखी है वो इंसानियत के लिए। आप यस 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 यस। कितना सपोर्ट आपको यहाँ मिल रहा है? सपोर्ट तो भरपूर मिल रहा। नहीं सपोर्ट हो तो सर मैं 24-25 साल कश्मीर में बाहर से आके टिक नहीं पाती। अभी भी मुझे कश्मीरी इतना बोलना नहीं आता, बट मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं स्पेशली ऑर्फनेज से ही ज़्यादा काम करी हूँ, विडोस रिहेबिलिटेशन पे काम करी हूँ। जब हमारी मैडम के पास ऑफ़र आया गवर्नमेंट से कि एक होम करना है जो गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट के अंदर आता है, बट उस पर प्रोजेक्ट है कि विडोस रिहेबिलिटेशन एंड विद देयर चिल्ड्रन, बट मिलिटेंसी अफेक्टेड। उस समय मिलिटेंसी था, बट थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा था। हमारी जो पहला बैच की जो राहत घर की बच्चे थे, बच्चियां थी, बच्चे थे, सब मिलिटेंसी अफेक्टेड थे। बट आप सुन के इतना खुश हो जाएंगे कि आज उनमें से 70% नौकरी कर रहे। किसी की शादी हुई है फिर भी नौकरी कर रहे, कोई ब्यूटिशियन बने हैं, एज ए हेल्थ एंड ग्रूमिंग पे गया हुआ है, कोई टेलरिंग पे गया हुआ है, कोई नर्स पे गया हुआ है, कोई अलग अलग फील्ड में, कोई पीआरओ का पोस्ट में कर रहा है। मैक्सिमम लोग, अभी सब लोग बाहर थोड़ी बहुत सीख के अभी इधर आ गए हैं, सारे कश्मीर में ही सेवा करना चाहते हैं। और हम भी यही चाहते थे कश्मीरी बाहर पढ़ने जाए, बट वापस आके अपनी देश में सेवा करें। हम भी यही चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो फिर एक्चुअली क्या होता है ना, एक कहावत भी है कि घर में अगर एक लड़की पढ़े तो पूरी मोहल्ला पढ़ लिया, वो मोहल्ले के बाद आ जाती है ना। तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन कितना ज़रूरी है। तो सडनली क्या हुआ सर, इसके बाद हमारी जी जी, मैं अभी कहूँगी क्या, पहले एक ही होम में मैं पूरा देखभाल करती थी, डॉक्टर गिरी की ऑब्जर्वेशन पे एंड डॉक्टर गिरजाधर की ऑब्जर्वेशन पे। फिर ड्यू टू कोरोना एंड लड़की बड़ी हो जाती है, फिर मोबाइल्स का जाते हैं, इस सब के डर से आज हमारा एक होम हमने जो डॉक्टर गिरी चलाती थी, राहत घर को हमने वाइंड अप किया। वाइंड अप करके उन बच्चों को अलग अलग ट्रस्ट में हमने डाल दिया ताकि वहाँ पढ़ाई करते रहे। इन बिटवीन हमारी सफ़र में एक लड़का मिला जो मुझे माँ करके पुकारता है। वो चलाता है बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन की फाउंडर चेयरमैन जो है, उसका नाम आदिक कदम। ही इज़ ए वेरी यंग चप। व्हेन ही मेट फर्स्ट विजिट ही कॉल मी, मैं आपको मैडम नहीं बुलाऊंगी, माँ बुलाऊं? तो मैंने बोला इट्स ए ऑनर फॉर मी कि कोई मुझे माँ बुलाए इंस्टेड ऑफ गर्लफ्रेंड। तो मेरे लिए बहुत खुश नसीबी है कि फिर मैं उस बेटे की एनजीओ में पूरा डिवोशन पे स्टार्ट कर दी। एक्चुअली मैंने सोचा शायद उम्र हो रहा है, कश्मीर की ठंडा बर्दाश्त होगा नहीं होगा, तो ये हमारी बेटे की राय है कि आप पूरी जीवन यहाँ दिया है, ऑलमोस्ट 25 साल बहुत होता सर, तो इसलिए हम आपको जाने नहीं देंगे, आपको तजुर्बा सब जगह काम आएगा। सो फिर उनका पास जो बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन है, बेसिकली ये पूना बेस्ड एनजीओ है। इनके पास 5 ऑर्फनेज है, एक जम्मू में, एक श्रीनगर पे, एक कुपवाड़ा, एक डिस्ट्रिक्ट बडगाम बीरवा और अनंतनाग। तो मेरे को बोला कि एज ए सीनियर एडवाइज़र आपको रखा जाएगा। मैंने बोला मेरे को आई डोंट वांट एनी पोस्ट, आई वांट टू डू द सेवा, दैट्स इट। यस, तो मैं हफ्ते में हर होम घूमने जाती हूँ। जस्ट लाइक कि घूमना रखती हूँ इसलिए कि काम के तौर पे जाओगे तो लोग सीरियस हो जाएंगे। बच्चों को क्या ज़रूरत है, कैसे काउंसलिंग करना है और कैसे उनको सही रास्ते पे ले जाएंगे। ऐसे करते करते पता चला इनका ऑलरेडी हमारी कश्मीर से बाहर 30 से 40 बच्चे पढ़ाई करते हैं। उसमें से कोई कन्याकुमारी का इंजीनियरिंग बनना चाहते हैं, कोई पूना में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए गया है, कोई हमारा जो एक जर्नलिस्ट बन के आया कुपवाड़ा से अज़हर, वो BWF ने ही स्पॉन्सर किया है। तो इनका 5 होम माशाअल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। और जितना भी हम कोशिश करते हैं लोकल कश्मीरी स्टाफ रख के चलाने की कोशिश करते हैं। जी जी, पहला प्रेफरेंस
बट सर अनफॉर्चुनेटली अभी कुछ ऑर्फन की जो यंग मदर है वो रीमैरिज कर लेते हैं, फिर उनको हम अगर निगलेक्ट करें सोसाइटी से तो दैट इज़ ए रॉन्ग मेथड। हमारे क्राइटेरिया में है विडोज़ की बच्चे, बट व्हेन दे सेकंड मैरिज करते हैं समटाइम्स कहता है कि पहला बच्चे थोड़े निगलेक्टेड हो जाते हैं कभी कभार केस में, वो केस हम हिडन में रखते हैं, बाहर बताते नहीं हैं। फिर उन बच्चों को भी रखते हैं, उन बच्चों को भी इक्वली प्रेफर करते हैं और बाहर से कभी भी, हाँ इसलिए मैं ऑर्फन नहीं कह सकती। ऑर्फन जिसके ऊपर अल्लाह का हाथ है ना वो कभी ऑर्फन होता ही नहीं है। ये तो एक वर्ड है हमारी सोसाइटी में, ऑर्फन, डाइवोर्सी, है ना, दिस ऑल द वर्ड वी यूज टू यूज़। जी और साइमल्टेनियसली हमने एक स्पेशल नीड चिल्ड्रन स्कूल मैंने अडॉप्ट कर लिया हम लोगों ने, वो है कुपवाड़ा द्रगमुला में। आज से 3 साल पहले आर्मी ने आदिक को कहा था कि हम अब चला नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनका तो काम स्कूल चलाना नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे धीरे धीरे, साइमल्टेनियसली अगर आप ये स्कूल को आप टेक ओवर कर लेते हैं तो। पर हमारे राय में हमारा लंबा हिस्ट्री है, हम चाहते हैं कि डिसेबल स्कूल को हम रिसर्च सेंटर बनाए और कश्मीर की वासियों को कुछ नौकरी दिलाए, मतलब जितना हो सके हमसे जितना बन पाएगा सारे। बट अभी वो आर्मी की कैंपस में है द्रागमुला जगह में, और वहाँ सिर्फ 30 बच्चे हैं, जैसे डे बोर्डिंग हमने रन कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जब से लिया तब से कोरोना चल रहा, तो इसलिए हम ऑनलाइन क्लास देते हैं। और हमारी जो टीचर्स जो डिसेबल स्कूल में रखा गया उनको हम लास्ट ईयर नासिक भेज के स्पेशल ट्रेनिंग दिलाया। अच्छी खासी तो नहीं बोलूँगी, देखिए अगर हम बाहर किसी को 2000 भी दे वो आपको बहुत सल्यूट करेगा, हो सकता है उनके लिए 6-7 हज़ार 8 हज़ार कम है। बट आज हमारी बजट, क्योंकि ये डोनेशन पे चलता है एनजीओ, जो हमें डोनेट करते हैं उनका भी एक क्राइटेरिया होता है, उनके हिसाब से सैलरी हम देते हैं। और उसके लिए देखो सैलरी लेने से पहले मुझे अपना एफिशिएंसी दिखाना है। ये टीचर पे डिपेंड करता है कि मैं कितनी एफिशिएंट हूँ, मैं कितना टाइम स्कूल को डिवोट कर सकती हूँ। घर में सबके पास काम होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। नो, हमने शुरू में थोड़ी सी हाफ किया था, थोड़ी दिन जब हमारे पास डोनेशन की थोड़ी कमी थी,